अडानी फाउंडेशन द्वारा टीबी मुक्त भारत की दिशा में की गई अभिनव पहल। राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत 100 दिवसीय निक्षय शिविर अभियान कटनी जिले में संचालित किया गया। शिविर समापन अवसर पर एसीसी लिमिटेड कैमूर सीमेंट वर्क्स के तत्वाधान में अडानी फाउंडेशन के द्वारा कार्यक्रम आयोजित कर विजय राघवगढ़ विकासखंड के समस्त टीबी मरीजों के लिए पोषण आहार हेतु फूड बास्केट वितरित किए गए। ज्ञात हो कि विगत दिवस अडानी फाउंडेशन के द्वारा टीबी मरीजों की जांच हेतु जिला प्रशासन को एक पोर्टेबल एक्सरे मशीन प्रदान की गई थी, जिसे चीफ प्लांट मैनेजर एसीसी कैमूर सीमेंट वर्क्स अतुल दत्ता के हाथों जिला कलेक्टर कटनी दिलीप यादव को सौंपी गई। उसी अवसर पर अडानी फाउंडेशन द्वारा जिले के 200 टीबी मरीजों के निक्षय मित्र बनकर फूड बास्केट प्रदान करने का निर्णय लिया गया था। अपना गुल्लक फोड़कर बचत की गई संपूर्ण राशि से निक्षय मित्र बनने वाली डीएवी स्कूल की 10वीं कक्षा की छात्रा मान्या मेहंदी रत्ता द्वारा कार्यक्रम में सभी को टीबी मुक्त भारत की शपथ दिलाई गई। राष्ट्रीय क्षय दिवस 2025 के कार्यक्रम में इंटक यूनियन अध्यक्ष अनिल मौर्य द्वारा यूनियन की ओर से 4 टीबी मरीजों के निक्षय मित्र बनने हेतु घोषणा किया गया। राष्ट्रीय क्षय दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित इस कार्यक्रम के अवसर पर चीफ प्लांट मैनेजर अतुल दत्ता, क्लस्टर एचआर हेल्थ सेंटर दिनेश पाठक, हेड एचआर एमएचआर राजेश सिंह, सीएमएचओ कटनी राजेश आठिया, बीएमओ डॉक्टर विनोद कुमार, कैमूर इंटक यूनियन अध्यक्ष अनिल मौर्य, अडानी फाउंडेशन सीएसआर हेड श्रीमती एन विश्वास, पंकज द्विवेदी एवं विशाल पटेल की विशेष उपस्थित रही। ब्यूरो रिपोर्ट आरपीकेपी इंडिया न्यूज कैमूर। किया गया ये 100 दिनों का जो इंटेंसिव कैंपेन है वो 7 दिसंबर को शुरू हुआ था और जिसका अंत आज 24 मार्च को राष्ट्रीय क्षय दिवस के रूप में ये देश भर में मनाया जा रहा है। मुझे कहने की आवश्यकता नहीं, किसी शब्द और किसी ओकेजन के आगे यदि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय शब्द लगता है तो उसका मतलब उतना महत्व है। और ये एक समय में राष्ट्रीय क्षय नेशनल टीबी कंट्रोल प्रोग्राम के नाम से जाना जाता था, लेकिन अभी उसका नामांतरण को चेंज करते हुए इट इज नेम्ड एज द नॉमेनक्लेचर इज नेम्ड एज नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम। मतलब उसका उन्मूलन करना है। टीबी मुक्त भारत का सपना हमारे राष्ट्र के यशस्वी प्रधानमंत्री जी द्वारा देखा गया है और उसी के तहत इंटेंसिवली इस अभियान को लॉन्च किया गया ताकि हम गली गली कस्बे कस्बे में जाकर टीबी ग्रस्त रोगियों का चयन करें, उनका चिन्हांकन करें, उनका रजिस्ट्रेशन करें, उनको ट्रीटमेंट पहुंचाएं और साथ ही इस तरह के कॉरपोरेट्स को, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस को, एनजीओस को ये प्रोत्साहित किया गया कि वो इनके न्यूट्रिशनल केयर के लिए आगे आए और निक्षय मित्र के रूप में अपने सपोर्ट को करें। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए मैं रिक्वेस्ट करूंगी पंकज को, उनके हाथ में सौंपा और वो मशीन हमारे ब्लॉक लेवल पर इस्तेमाल होगी, डॉक्टर विनोद के कंट्रोल में रहेगी, जिससे कि हमारे दूरस्थ और रिमोटेस्ट इलाकों तक भी पहुंचकर हम इस मुहिम में अपना योगदान दे सके और कोई भी व्यक्ति इससे अछूता ना रहे। जैसा मैंने पहले भी आपसे शेयर किया कि ये कोई लाइलाज बीमारी नहीं है, ये कोई शर्म की बात नहीं है। बचाव, अच्छी दवाइयां, प्रॉपर मेडिकेशन और पोषण आहार ही इसका क्या बोलना चाहिए सॉल्यूशन है। और जहां की सरकार आपके लिए दवाइयों का इंतजाम कर रही है, वहीं अडानी फाउंडेशन एसीसी कैमूर सीमेंट वर्क्स आपके लिए इस न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट का इस्तेमाल कर रहा है। और हमने ब्लॉक के जितने भी चिन्हित और आइडेंटिफाइड कंफर्म केसेस है सबके लिए हमने 200 बास्केट का प्रबंध किया है। ये 200 हमारा वन टाइम सपोर्ट नहीं है, लेकिन 200 पेशेंट्स को सतत हम 6 महीनों तक सपोर्ट करेंगे, जिससे कि हम जब तक उनका ट्रीटमेंट चले तब तक हम उनको बराबर पोषण आहार भी प्राप्त होता रहे। तो मैं ज्यादा समय न लेते हुए मैं रिक्वेस्ट करूंगी हमारे अतिथियों से कि प्लीज वो सामने आए और दीदियों से रिक्वेस्ट करूंगी सबसे पहले माताएं और बहनें आए। सर कुछ और आप कहना जी, और आपका सपोर्ट ही हमारे लिए भी प्रोत्साहन का कारण है। निश्चित रूप से अडानी फाउंडेशन और एसएससी कंपनी, अडानी सीमेंट बिजनेस, हमारा पूरा ग्रुप शासन के समस्त कल्याणकारी योजनाओं को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए, उसको सपोर्ट करने के लिए हमेशा तत्पर खड़ा रहेगा। ये हमारा कमिटमेंट है। मैं अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे एक वरिष्ठ साथी और सहयोगी हैं
हमारे कंपनी के बहुत पुराने एम्प्लॉय, अदानी फाउंडेशन के एक बहुत अच्छे सहयोगी और हमारे इंटर यूनियन के अध्यक्ष श्री अनिल मौर्य जी को मैं आग्रह करूंगी सर कि आप भी जरूर इस अवसर पर अपने 2 शब्द का उद्बोधन दें। पहले तो मैं आप सभी को शुभ प्रभात शुभ मध्याह्न बोलूँगी। मैं डीएवी स्कूल की बच्ची हूँ। मैं कक्षा 10वीं में जाने वाली हूँ। मैंने ये प्रेरणा एक बार मोबाइल में न्यूज़ आई थी तो मैंने देखा, फिर मेरे फादर से कंसल्ट किया, उन्होंने मुझे उसके बारे में बताया, फिर मैंने और अपने एरिया के लोगों से कंफर्म किया, कंसल्ट किया, फिर मेरे मन में एक थॉट आया कि मुझे भी इसमें अपना कुछ परसेंट देना चाहिए। फिर मैंने कंसल्ट किया अपने फादर से और फिर मैं वहाँ पे गई और मैंने किया और उसके बाद मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं बताना चाहता हूं कि टीबी माना कि एटमॉस्फेयर में यदि इसके मरीज बिना इलाज के घूमेंगे तो वे अपना रोग दूसरों को दे सकते हैं। इस पूरे कार्यक्रम के दौरान एक मेडिसिन है रिफेम्पिसिन। दिस मेडिसिन रिफेम्पिसिन जो पेशेंट है वो जानते हैं, एक लाल से रंग का कैप्सूल होता है। इतना ड्रामेटिक इफेक्ट है इसका, इतना सराहनीय इसका इफेक्ट है, इतना बेहतर इफेक्ट है कि मात्र एक सभी को नमस्कार। जरा जोर से बोलिए, नमस्कार। सम्माननीय डॉक्टर साहब एवं उनकी टीम, हमारे कंपनी के हेड श्रीमान दत्ता साहब, अमेठा सीमेंट वर्क से आए हमारे हेड, जहां तक मैं जानता हूं दत्ता साहब 2 साल अमेठा में 2 साल से पिछले हैं, पर सदैव सर का सहयोग सामाजिक कार्यों में, सामाजिक गतिविधियों में, स्वास्थ्य की जागरूकता में सदैव रहा है और इन जैसा नेतृत्व पाकर हम सभी गौरवान्वित हैं। आप लोग को एक जानकारी मैं यहाँ जरूर शेयर करूंगा। कैमोर सीमेंट वर्क्स में लगभग 1500 से 1600 एम्प्लॉइज कार्यरत हैं और इन सबका मेडिकल चेकअप हर साल होता है। आप लोग को बताते हुए हमें खुशी है कि 1500-1600 परिवार में एक भी टीबी का रोगी नहीं है। ये एक एसीसी कैमोर सीमेंट वर्क्स और अमेठा सीमेंट वर्क्स का अपना अचीवमेंट है कि उनके स्वास्थ्य का इतना हम ख्याल रखते हैं। एक बार पुनः मैं इस मंच के माध्यम से सम्मानित अतिथि गण का स्वागत करता हूं और ये हमारी बिटिया मान्या का भी मैं अभिनंदन करता हूं और साथ ही मैं मैडम को आश्वासन देता हूं कि 4 मरीजों के इलाज के लिए इंटर परिवार आपको सहयोग देगा और जब भी चाहे हम आप तक वो राशि पहुंचा देंगे और जिस रूप में चाहे आप तक पहुंचेगा। धन्यवाद। जय हिंद। यहाँ पे उपस्थित माननीयगण, हमारे साथी और इस क्षेत्र के आए हुए जितने भी निवासी हैं उन सभी का मैं स्वागत करता हूँ। जैसा सभी को मालूम है कि हमारे देश में टीबी को उन्मूलन करने के लिए कार्यक्रम चल रहा है और जो हमारे देश के मुखिया का सपना है कि हमारे देश से टीबी बिल्कुल ख़त्म हो जाए, उसके लिए जिले स्तर पे एक बहुत बड़ा कार्यक्रम चला जिसमें 100 दिनों का इंटेंसिव कार्यक्रम में लोगों की पहचान, उनको सपोर्ट, उनको मार्गदर्शन देने का जो कार्यक्रम हमारे कलेक्टर महोदय के दिशा निर्देश में चला, जिसकी हमारी स्वास्थ्य की टीम जो जिला स्तर पे है और तहसील स्तर पे है, डॉक्टर सर के निर्देश में
उन्होंने बेहतरीन काम किया। और ये कार्यक्रम जैसा कलेक्टर साहब उस दिन में मिला था तो बोले कि ये 100 दिन का कार्यक्रम तो है, पर अभी हमें बहुत कुछ आगे करना है। तो ये 100 दिन के कार्यक्रम के बाद भी ये कार्यक्रम चलता रहेगा। और इसमें हम जब तक हर व्यक्ति को चिन्हित ना करें और उनको उनके तक अपना मैसेज ना पहुंचाए कि इससे ये बीमारी जो है इलाज नहीं है, ये किसी को भी हो सकती है। और थोड़ी सी इसमें अगर हम लोगों को सावधानी रखें, अपनी दवाइयाँ लगातार लेते रहें, पौष्टिक आहार लेते रहें, तो ये जो है हम लोग तुरंत इस बीमारी को से बाहर आ सकते हैं और इसकी रोकथाम और आगे फैलने का चक्र है उसको हम लोग तोड़ सकते हैं। तो आप सभी का इसमें सहयोग रहेगा, जितने भी यहाँ पे नगर वासी हैं, जितने भी जहाँ तक भी हमारी आवाज़ सुनाई दे रही है, सभी साथियों को अनुरोध रहेगा कि अपने आसपास के क्षेत्र में जितने भी लोग अगर आपको लगते हैं उनको मोटिवेट करें और उनको हॉस्पिटल, हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, हमारे जो बिजरावगढ़ का हॉस्पिटल है वहाँ तक भेजें, ताकि जो है वो स्वयं चल के आएँ और इस अपना चेकअप कराएं और उस सुविधा का लाभ पाएं जो सरकार प्रोवाइड कर रही है। और अपने परिवार, अपने क्षेत्र का से इस बीमारी को हटाने का प्रयास करेंगे हम सभी मिलके। ये सब मैं आप सभी से उम्मीद रखूंगा कि जो भी है हम आसपास में अगर हमको थोड़ा सा भी लगता है कि हम लोग का कोई साथी इससे ग्रसित हो सकता है तो उसको जो है हम लोग सामने लेके आए, उसको मोटिवेट करें। ये जो अडानी फाउंडेशन की तरफ से जो एक छोटा सा सहयोग का प्रयास किया गया है, उस प्रयास में हम लोग और देखेंगे कि हम लोग आगे इसको कैसे बढ़ा पाए। और इसके लिए एनेट मैडम अगले जो अभी हमारा नया बजट सत्र चालू होगा उसमें प्रयास बनाया कि ये हमारी टीम जो अमेठा और कैमूर की है उनकी सालाना हम लोग बड़ी हर साल, मतलब ये नई प्रैक्टिस नहीं है, हर साल की प्रैक्टिस है। उनका मेडिकल चेकअप होता है और इस चीज़ का ध्यान रखा जाता है कि उसमें कोई भी अगर इस तरह की बीमारी हो तो सामने आए। बट हाउएवर ये खुशी की बात है कि हमारी टीम में कोई भी और सारे प्रोटेक्टर वर्कमैन लगे हैं हमारे परमानेंट है, तो उनमें अभी ये कोई बीमारी का लक्षण नहीं पाया गया है। ये हम लोग पर हमारा हमेशा प्रयास रहेगा। जैसे मौर्य जी का कदम बहुत सराहनीय है, उन्होंने 4 परिवारों को सपोर्ट करने का ठाना है, तो ये एक सराहनीय कदम है यूनियन की तरफ से। हम लोग भी चाहेंगे कि हमारे एम्प्लॉय साथी लोग भी इसमें मदद करें इंडिविजुअल लेवल पे, जिसके लिए हम लोग एनएच के से कोऑर्डिनेट करेंगे। और ये जो 10th की मान्य बच्ची जो ने जो सराहनीय काम किया है उसके लिए एक जोरदार ताली है। हम लोग भी 10th में, 9th में, 12th में रहे, तो ये सोच कि समाज के प्रति एक मेरा क्या कंट्रीब्यूशन है, वो इतनी कम उम्र में आना बहुत एक बड़ी बात है। थैंक यू फॉर दैट एंड होपफुली आप आगे और बढ़े और अपना जो आपने सब अपने, बिकॉज एक इस उम्र में आदमी सोचता है कि मेरे पास कुछ पैसा है तो मैं उसका अपने कपड़े, खिलौने, गेम्स, मोबाइल इस पर स्पेंड करूँ। भाई बहुत के अलावा और कितने लोगों को इसमें हम लोग सहयोग कर पाए, और ये हम लोग इसका प्रयास करेंगे। थैंक यू टू एनएट एंड CSR टीम और यहाँ पे उपस्थित जितने भी हमारे नगर के लोग आए हैं, सभी लोग धन्यवाद।